तो हेलो भाई लोग, आज मैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें गोजो का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर गोजो सेकंड ईयर में गेतों के साथ पढ़ रहा होता है। तभी हमें एक दिन गेतों को दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान गली में जा रहा होता है। फिर उसे आगे चलकर उसे एक कर्स स्पिरिट दिखती है जो कि इंसान को मारकर खा रही होती है। फिर हमें गेतो की स्किल के बारे में दिखाया और बताया जाता है। गेतो की स्किल का नाम कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन होती है। इस स्किल के यूज से गेतो किसी भी कर्स स्पिरिट को एनर्जी बॉल में बदलकर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और जब चाहे उन कर्स स्पिरिट को अपने अंदर से निकालकर उन्हें कंट्रोल कर सकता है। और यह स्किल गेतो की सबसे पावरफुल स्किल होती है, जिससे कि पता चलता है कि गेतो भी गोजो जितना स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें अगले सीन में फर्स्ट ग्रेड सोर्सर में और सेकंड ग्रेड सोर्सर में लोरी को दिखाया जाता है, जिन्हें पिछले सीजन में भी दिखाया गया होता है। उन दोनों को एक भूतिया महल को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया होता है, क्योंकि उस महल में जो भी फैमिली रहती है उनका मर्डर हो गया था। जिसके बाद कुछ स्टूडेंट भी उस महल में होते हैं और उनकी भी हत्या हो गई होती है, जो कि पूरे इंटरनेट पर यह बात फैलाई होती है। यह सब क्राइम को पता लगाने के लिए मेमे और लोरी को उस महल में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया होता है। फिर वो दोनों महल के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों अलग अलग होकर पूरे महल को चेक कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों सारे कमरों को चेक करने के बाद एक दूसरे के सामने ही आ जाते हैं। फिर मेमे उसको बताती है कि हम किसी तरह के लूप में फंस गए हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जो स्टूडेंट इस मिशन के लिए आए होंगे वो भी इस लूप में फंस गए होंगे और कर्स स्पिरिट ने उन्हें मार दिया होगा। फिर लोरी कहती है कि इस मेंशन पर एक बैरियर लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि मेंशन पूरा टूटने लगता है और लोरी मेंशन से बाहर निकलने के लिए भागने लगती है। तभी बैरियर टूट जाता है और लोरी को बाहर गोजो खड़ा दिखाई देता है और पूरा का पूरा मेंशन खत्म हो चुका होता है। फिर मेमे और लोरी को पता चलता है कि जब वो दोनों मेंशन के अंदर फंसे हुए होते हैं तब इन्हें बैरियर के अंदर टाइम का पता नहीं चल रहा होता है। फिर गोजो कहता है कि तुम दोनों 2 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हो, जिस कारण स्कूल ने मुझे और गेतों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। उसके बाद गोजो लोरी का बहुत ही मजाक उड़ाता है, जिससे कि लोरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी लोरी के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके बाद गेतो भी एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकालता है। फिर गेतो भी लोरी का मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर लोरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर तभी वहां पर एक और स्टूडेंट आ जाती है जिसका नाम शोको होता है, जिसे देखकर लोरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको जोर से हक कर लेती है। तभी मेमे कहती है कि अगर हम 2 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं तो मैं इसका ज्यादा फीस चार्ज कर सकती हूँ। फिर वो गोजो से पूछती है कि तुमने कर्टन लगा दिया है ना, जिस पर वो सभी चुप हो जाते हैं क्योंकि गोजो कर्टन लगाना भूल गया होता है। तभी हमें अगले सीन में टीचर से खूब डांट पड़ती है। फिर गेतो और शोको बताते हैं कि वो गोजो जो कर्टन लगाना भूल गया था। फिर टीचर यागा उसे पनिश करते हैं। तभी अगले सीन में गोजो और बाकी स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेलते हुए दिखते हैं, जहां पर गोजो कहता है कि हमें कर्टन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान कर्स को नहीं देख सकता है और ये कमजोर इंसानों का बचाने का काम कितना मुश्किल होता है। जिस पर गेतो कहता है कि हमारा काम ही आम इंसानों को बचाना है, जिस पर उन दोनों में काफी बहस हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी गेतो एक स्पिरिट को निकालता है और कहते हैं कि चलो बाहर जाके फाइट करते हैं। तभी टीचर यागा वहां पर जाते हैं और हम देखते हैं कि गेतो और गोजो दोनों साथ में एक्सरसाइज करने लगते हैं। तभी टीचर यागा कहते हैं कि मैं तुम दोनों को एक मिशन पर भेज रहा हूँ। उसमें उन्हें एक वैसल को ठीक ठाक यहाँ पर लाना है, क्योंकि उस वैसल के पीछे 2 ग्रुप पड़े हुए हैं। तभी गोजो और गेतो उस वैसल को लाने के लिए चले जाते हैं। तभी वो दोनों उसी होटल में आ जाते हैं जिसमें वैसल होती है। फिर गेतो होटल के अंदर चला जाता है और गोजो होटल के बाहर पहरा दे रहा होता है और वो दोनों फोन कॉल पर बात कर रहे होते हैं। फिर गोजो कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि हम दोनों बहुत ही स्ट्रांग हैं। जिस पर गेतो कहता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, तुम्हें सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी होटल में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो लड़की जो कि वैसल होती है वो बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है। तभी हमें गेतो दिखाई देता है जो कि ब्लास्ट से बचने के लिए एक स्पिरिट को शील्ड की तरह यूज करता है। तभी गोजो उस लड़की को बिल्डिंग से गिरते हुए देख लेता है और अपने एक उड़ने वाले कर्स स्पीड की मदद से उस लड़की को बचा लेता है। और फिर हमें पता लगता है कि ये ब्लास्ट क्यू ग्रुप के मेंबर से करवाया होता है। इधर दूसरी तरफ एक सोल्जर गोजो पर बहुत सारे वेपन से अटैक कर देता है, पर गोजो अपनी शील्ड से उन सभी को रोक देता है। तभी वो सोल्जर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि उसने गोजो के बारे में बहुत कुछ सुना होता है। तभी वो गोजो को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है, जिस पर गोजो कहता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझसे रहम की भीख नहीं मांगोगे। तभी हम बिल्डिंग में 2 लोगों को बात करते हुए देखते हैं। तभी उनमें से कॉन्ग कहता है कि हमारे पास स्पिरिट नहीं है, पर हमारे पास बहुत सारा पैसा है, जिससे कि वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम फुजिगिरो होता है। फिर हम देखते हैं कि गेतो अपने रूम में चाय बनाकर पी रहा होता है और रको और उसकी केयर टेकर सोफे पर बेहोश पड़ी होती है और गेतो उस आदमी को अपने स्पिरिट की मदद से पकड़ लेता है जिसने ये ब्लास्ट किया होता है और वो गेतो को कहता है कि वो उसे छोड़ देगा।
पर गेतो ऐसा दिखाता है कि उसने उसकी बात सुनी नहीं, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो गेतो उससे कहता है कि यहाँ पर हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर भी आया हुआ है। तभी गेतो के फोन पर एक फोटो आती है जिसे गेतो उस आदमी को दिखाता है, और वो आदमी उस फोटो को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस फोटो में उसके सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर को गोजो ने पकड़ रखा था। तभी हमें अगले सीन में फौजी गिरो, जो कि तोजी होता है, उसे दिखाई देता है, और वो रेस पर पैसे लगाने के लिए आया होता है। तभी कॉन्ग कहता है कि तुम्हें जिस काम के लिए हायर किया गया वो तुम पूरा करो। तभी तोजी कहता है कि मैं गोजो को बराबर की लड़ाई में नहीं हरा सकता हूँ, इसलिए मैंने कुछ गुंडे उसके पास लड़ने के लिए भेजे हैं। फिर वो कहता है कि जब गोजो थक जाएगा तब मैं उसे लड़ने जाऊंगा। तभी गोजो को दिखाया जाता है जो कि रक्को को उठाकर जा रहा होता है। तभी रक्को की आंख खुलती है और वो गोजो को एनिमी समझकर उसे चाटा मारती है और उन दोनों को उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिर उसको समझाते हुए कहता है कि हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, जिस पर रक्को उन पर बिलीव नहीं करती है और कहती है कि तुम्हारे तो शक्ल पर ही झूठा लिखा है। यह सुनते ही गोजो और गेतो दोनों रक्को को परेशान करने लगते हैं। तभी उसकी केयर टेकर आती है और कहती है कि ये दोनों हमारी साइड हैं। तभी रक्को देखती है कि उसकी जीएफ केयर टेकर ई की स्पिरिट पर बैठी है। तभी गेतो बताता है कि ये उसका कर्स स्पिरिट है और वो किसी भी कर्स स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है। तभी गोजो रिको से पूछता है कि तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी कुछ ही दिनों में मास्टर यांग के साथ मर्ज हो जाएगी। जिस पर रिको कहती है कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं मास्टर यांग की वैसल बनने वाली हूँ। गेतो और गोजो उसकी बातों को नजरअंदाज किए जा रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी रिको को याद आता है कि उसे भी स्कूल जाना है। तभी गेतो और गोजो रिको को उसकी रिक्वेस्ट पर स्कूल ले आते हैं। फिर गोजो टीचर यांग को कॉल पर कहता है कि हमें तो रिको को सीधा जुजुत्सु हाई ले जाना चाहिए, जिस पर टीचर यांग कहते हैं कि तुम्हें रिको की हर बात माननी होगी, क्योंकि ये मास्टर यांग का ऑर्डर है। तभी गेतो कहता है कि रिको कुछ ही दिन में मास्टर यांग के साथ मर्ज हो जाएगी, जिसके बाद वो हमारे साथ जो जुजुत्सु हाई में ही रहेगी, उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी मिलने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमें उसकी आखिरी विश को पूरा करना चाहिए। मितासो आके कहती है कि रिको की कोई भी फैमिली नहीं है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था और उसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। बचपन से रिको को मैंने ही संभाला है और मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपने आखिरी पल में अपने सभी दोस्तों से मिल सके और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। तभी गोजो गेतो से पूछता है कि तुम्हारी स्पिरिट कहाँ है, जिसे तुमने रिको की सिक्योरिटी के लिए भेजा था। फिर गेतो चेक करके बताता है कि हमें जल्दी से रिको के पास जाना होगा, क्योंकि मेरे स्पिरिट में से 2 को किसी ने मार दिया है। अगले सीन में हमें तौजी को दिखाया जाता है जो कि टीवी पर रेस देख रहा होता है। उसने कॉन्ग को कहकर रिको के ऊपर बॉन्टी लगवा दिया होता है, जिससे कि जो भी उसे मारेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसलिए बहुत सारे कर्स स्पिरिट रिको को मारने के लिए आए होते हैं। फिर गेतो उन सभी कर्स स्पिरिट को ढूंढने के लिए चला जाता है और गोजो मिसातो और रिको को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ कॉन्ग तोजी को बताता है कि रिको अभी भी स्कूल में ही है और यह भी कहता है कि अगर तुमसे पहले किसी ने उसे मार दिया तो बॉन्टी का सारा पैसा उसे ही मिलेगा। फिर उसके बाद कॉन्ग तोजी से कहता है कि तुम्हें हायर करने से अच्छा मैं पहले ही रिको पर बॉन्टी रख देता, जिससे कि कोई तो पैसों के लिए रिको को मार देता। जिसके बाद तोजी बताता है कि अभी उसके साथ गोजो है और 100 साल में वो पहला है जिसके पास लिमिटलेस और 6 आइज दोनों टेक्निक है। जब तक गोजो उस लड़की के साथ है उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। फिर वो कॉन्ग से कहते हैं कि वो बॉन्टी को 48 घंटे तक चलने दे और बाद में सारा पैसा उसको ट्रांसफर कर दे। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और इधर स्कूल में गेतो का सामना भी एक ओल्ड मैन से होता है और उसके पास भी 2 कर्स स्प्लिट होती है। फिर गेतो उस ओल्ड मैन को देखकर समझ जाता है कि वो भी जुजुत्सु हाई से है। फिर गेतो भी अपने 2 छोटे कर्स स्प्लिट को बुलाता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन समझ जाता है कि इसके पास भी कर्स टेक्निक है। पर ओल्ड मैन सोचता है कि मैं इसे हरा सकता हूँ क्योंकि ये अभी नया है और इसके पास एक्सपीरियंस भी कम होगा। इतने में गेतो एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट निकालता है जो कि उस ओल्ड मैन को निकल जाता है। फिर गेतो वहां से जाने लगता है। तभी वो ओल्ड मैन साइड से आकर गेतो पर अटैक करता है, पर उस ओल्ड मैन का एक डॉग दिखाई देता है। जिसके बाद हम उस ओल्ड मैन के पास में जाते हैं जिसमें उसे कोई भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि वो कर्स स्पिरिट को देख सकता था। सिर्फ वो डॉग ही उसे प्यार करता था। फिर उसे याद आता है कि उसे मरे हुए तो 50 साल हो गए हैं। फिर जब वो उस लूप से बाहर आता है तो गेतो उसे बहुत ही मारता है, क्योंकि वो कॉम्बैट में बहुत ही स्ट्रांग होता है। फिर गेतो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि तुम किस ग्रुप से हो, और दूसरी ओर गोजो सीधा रिको की क्लास में चला जाता है, जिसे देख सभी लड़कियां उसे देखी जा रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम होता है। जिस पर रक्को बहाना बना देती है और वो उसको बताती है कि वो उसका कजन है। फिर सभी लड़कियां गोजो को उसका गिलास निकालने के लिए कहती हैं और गोजो भी उन सभी को पोज देने लगता है। तभी वहां पर टीचर आ जाती है और वो भी गोजो को चुपचाप अपना नंबर देने लगती है। इतने में गोजो रिको को लेकर वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं। फिर गोजो रिको से कहता है कि अभी हम जुजुत्सु हाई जा रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पर किसी ने तुम पर अटैक कर दिया तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी खतरे में पड़ जाएंगे। तभी वहां पर एक और कर्स यूजर आ जाता है, जिसने अपने सिर पर एक बैग को पहना होता है और वो रिको को देख रहा होता है।
फिर वो कहता है कि इस लड़की को मारने पर 30 मिलियन मिलेंगे। फिर इतने में वहां पर मिसातो आ जाती है और उस स्पिरिट को हरा देती है। तभी वहां पर गेतो आ जाता है और उस ओल्ड मैन से पता चल जाता है कि रिको के ऊपर 30 मिलियन का बाउंटी लगा हुआ है और उसकी टाइमलाइन कल सुबह 11 बजे तक है। और ये सब बातें वो गोजो को अपने फोन पर बता रहा होता है। और दूसरी तरफ गोजो को उस स्पिरिट यूजर ने 4 क्लोन से घेर लिया होता है और उस पर अटैक करने लगते हैं, जिससे गोजो बड़े आराम से सभी क्लोन को हरा देता है। इस स्पिरिट का यही स्किल होता है कि वो अपने क्लोन बना सकता है। उसके बाद गोजो उस मेन स्पिरिट को ढूंढ रहा होता है जो कि क्लोन बना रहा होता है और वो उसे ढूंढ लेता है, जिस पर वो स्पिरिट गोजो से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, जिस पर गोजो कहता है कि मेरी आंखें बहुत ही अच्छी हैं। फिर वो कर्स स्पिरिट अपनी टेक्निक एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद वो स्पिरिट वहां से भागने लगता है, जिस पर गोजो अपनी टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि वो और स्पिरिट एक जगह पर खींचे चले जाते हैं। फिर गोजो उस कर्स स्पिरिट को एक पंच में ही हरा देता है। रिको गोजो की पावर को देखकर हैरान हो जाती है। तभी रिको के फोन पर एक फोटो आती है जिसमें मिसातो को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। इसके बाद गेतो कहता है कि सारी गलती मेरी है, मुझे इसे अकेला नहीं छोड़ना था, मुझे भी पता था कि सभी दुश्मन इसे किडनैप करके ले जाएंगे। इधर गोजो सोचने लगता है कि अब वो हमें ब्लैकमेल करेंगे और कहेंगे कि अगर मितासो जिंदा चाहिए तो रिको को हमें दे दो। गोजो एक प्लान बनाता है और कहता है कि हम रिको की जगह कोई और लड़की उन्हें दे देंगे, जिस पर रिको कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मैं यांग से मर्ज होने से पहले मितासो से मिलना चाहती हूँ। जिस पर गोजो रिको की यह बात मान लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। फिर गोजो, गेतो और रिको सभी उस आइलैंड पर चले जाते हैं जहाँ पर किडनैपर ने उन्हें बुलाया होता है। गेतो और गोजो दोनों मिलकर सभी किडनैपर को मारकर मितासो को बचा लेते हैं। फिर वो सभी मिलकर बीच पर मजे करने चले जाते हैं। गोजो और रिको दोनों पानी में खेल रहे होते हैं और दूसरी तरफ मितासो गेतो से पूछती है कि तुम यहाँ पर प्लेन से आए हो। गेतो बताता है कि गोजो अपनी आंखों के प्लेन के अंदर सभी लोगों को बस में कर सकता है और मैंने अपनी एक स्पिरिट को भी बुलाया था हमारी सेफ्टी के लिए। फिर मिसातो कहती है कि मुझे डर है कि अगर हम वापस जाएंगे तो दोनों गैंग के लोग हम पर अटैक न कर दें, जिस पर गेतो कहता है कि हमने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। और एयरपोर्ट पर जो जुजुत्सु हाई के 2 सॉर्सर को बुलाया है, वो दोनों सॉर्सर एयरपोर्ट पर उसका वेट कर रहे होते हैं और वो दोनों फर्स्ट ईयर के सोर्सेस होते हैं। उनमें से एक का नाम मनाम और दूसरे का नाम हेबारा होता है। फिर हम देखते हैं कि गोजो और रिको बहुत ही मजे कर रहे होते हैं। फिर गेतो गोजो से कहता है कि जाने का टाइम हो गया है। ये सुनते ही रिको बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और ये सब गोजो देख लेता है। फिर गोजो कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से जाएंगे क्योंकि मर्ज होने का टाइम तो कल शाम तक का है और ये जगह टोक्यो से ज्यादा सेफ है और यहाँ पर कर्स यूजर भी बहुत ही कम है और कल तक रिको पर लगने वाला बाउंटी भी खत्म हो जाएगा और हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। फिर गेतो गोजो से कहता है कि तुम कल रात से नहीं सोए हो और अपनी कर्स टेक्निक का यूज कर रहे हो, जिस पर गोजो कहता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ हो। यह सुनते ही मनाम को गुस्सा आ जाता है कि वो सब कल आएंगे। फिर वो सभी उस आइलैंड पर घूमने लगते हैं और उसके अगले दिन टोक्यो में जुजुत्सु हाई आ जाते हैं। फिर गोजो आसपास चेक करके अपनी इन्फिनिटी शील्ड हटा देता है। तभी उसके पीछे से कोई उसको तलवार से मार देता है और गेतो समझ नहीं पाता कि कोई जुजुत्सु हाई के बैरियर से अंदर कैसे आ गया। तभी गोजो अपने पीछे देखता है तो हमें पता लगता है कि जिसने उसे पीछे से अटैक किया था वो तोजी होता है। फिर हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम गोजो को देखते हैं। गोजो पैदा होते ही बहुत फेमस हो गया था क्योंकि वो 6 साइज टेक्निक के साथ पैदा हुआ था। फिर तोजी कहता है कि तुम पहले हो जिसने मुझे पीछे से महसूस कर लिया था। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि गोजो तोजी को हवा में उड़ा देता है और गेतो एक स्पिरिट निकालता है जो कि तोजी को खा जाता है, जिसके बाद गोजो अपनी खुद की स्पिरिट से हील कर लेता है और गेतो से कहता है कि तुम रिको को मास्टर यांग के पास ले जाओ और मैं इसे देखता हूँ। फिर गेतो और मिसातो को अपने साथ ले जाता है और इधर तोजी उस स्पिरिट को काटकर बाहर निकलता है और उसके कंधे पर एक स्पिरिट होता है जो कि उसे बहुत सारे वेपन देता है। फिर तोजी कहता है कि रिको यहाँ पर नहीं है, जिस पर गोजो कहता है कि अब तो रिको पर से बाउंटी भी हट चुका है, तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। फिर तोजी कहता है कि वो बाउंटी मैंने ही उस पर लगाया था जिससे कि तुम बाकी दुश्मनों से लड़ने में उलझ सको। फिर गोजो और तोजी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोजो का अटैक तोजी पर असर नहीं होता है और वो बहुत ही फास्ट होता है। फिर तोजी वहीं पर छुप गया होता है, जिसे देखकर गोजो अपनी टेक्निक कर्स ब्लू का यूज करता है और अपने आसपास की सभी चीजों को तबाह कर देता है जिससे कि तोजी छिप न सके। तभी गोजो पर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए गोजो अपनी टेक्निक का यूज कर ही रहा होता है। इतने में तोजी उसके पीछे आ जाता है और उस पर अपने वेपन से अटैक करता है। उसकी इन्फिनिटी शील्ड को तोड़कर गोजो के गर्दन पर एक वेपन से अटैक कर देता है और उसकी पूरी बॉडी को बीच से काट देता है और उसके पैरों पे अटैक करने के बाद उसके सिर पर अटैक करके वहां से जाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो जमीन पर मरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। और दूसरी तरफ गेतो मितासो और रिको को जुजुत्सु हाई के सबसे निचले वाले हिस्से में ले आता है जहां पर मास्टर यांग होते हैं।
फिर रिको मितासो को हक करके गुड बाय करती है, जिसके बाद गेतो रिको को मेन हॉल में ले आता है जहां पर मास्टर यांग होते हैं। फिर गेतो कहता है कि यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है जिसमें सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें मास्टर यांग चाहे। फिर वो रिको को कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस ले जा सकता हूँ, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि टीचर यागा उन्हें बताते हैं कि बॉडी मर्ज होने के बाद उस आदमी की मौत हो जाएगी जो बॉडी मर्ज करेगा। फिर गेतो और गोजो प्लान बनाए हुए होते हैं कि अगर वो लड़की जीना चाहती है तो हम उसकी मदद करेंगे। जिसके बाद गेतो कहता है कि हम तुम्हें बचाने के लिए मास्टर यांग से भी लड़ेंगे, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर सबसे पावरफुल हैं। रिको को उसके बचपन से ही बताया गया था कि उसका जन्म किसी खास काम के लिए हुआ है। मेरे पेरेंट्स के गुजरने के बाद मैं हमेशा से अकेली रहती थी और मेरा कोई भी नहीं है, पर जब से मेरे स्कूल में फ्रेंड्स बने मेरे जीने की उम्मीद और भी बढ़ गई। जिसके बाद वो गेतो से कहती है कि मैं अपनी लाइफ और जीना चाहती हूँ और अपना हाथ गेतो के हाथ की ओर बढ़ाती है। इतने में उसके सर पर गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। गेतो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये गोली तोजी ने चलाई होती है, जिस पर गेतो पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर तोजी कहता है कि मैंने गोजो को मार दिया। ये सुनते ही गेतो और भी गुस्सा हो जाता है और वो अपने 2 सबसे पावरफुल स्पिरिट को निकाल लेता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। फिर गेतो अपने स्पिरिट से तोजी पर अटैक कर देता है, पर तोजी उन दोनों स्पिरिट से बचकर गेतो पर गोली चला देता है, जिसे गेतो एक स्पिरिट से ब्लॉक कर देता है। फिर गेतो उस पर अपने ड्रैगन से अटैक कर देता है, पर जब गेतो देखता है कि उसका ड्रैगन तोजी को कुछ नहीं कर सकता तो वो हैरान हो जाता है। फिर तोजी एक्सप्लेन करता है कि वो जुजुत्सु हाई में कैसे एंटर हुआ। तोजी बताता है कि जुजुत्सु हाई का बैरियर दिखाई नहीं देता है, पर जिन लोगों को भी यहाँ के सभी लोकेशन पता होते हैं उनके लिए यहाँ पर आना बहुत ही आसान होता है। वो बताता है कि साल के इस समय सभी सोर्सर बिजी होते हैं और कुछ सोर्सर अभी तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे अंदर एनर्जी ना होने के कारण मैं जुजुत्सु हाई में आराम से आ सकता हूँ, और अगर मेरे पास एनर्जी होती तो मैं जुजुत्सु हाई में नहीं आ पाता। फिर वो अपने अंदर से स्पिरिट निकालता है जिससे उसे वेपन मिलते हैं। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने इस स्पिरिट को अंदर लाने के लिए इसे छोटा कर दिया था और इस स्पिरिट को निगल गया, जिससे कि बैरियर स्पिरिट को डिटेक्ट नहीं कर पाया और मैं आराम से जुजुत्सु हाई के अंदर आ गया। फिर गेतो को सारी बात समझ आ गई और वो समझ गया कि तोजी हेवनली स्किल के साथ पैदा हुआ है, जिसके अंदर 5 सेंस होते हैं और वो अपनी सेंस की मदद से हमारा पीछा कर सकता है। फिर गेतो उससे पूछता है कि तुम्हें रास्ते में मितासो मिली होगी, जिस पर तोजी कहता है कि मैंने उसे भी मार दिया। फिर गेतो उस पर ड्रैगन और बहुत सारे अटैक कर देता है, पर तोजी उसके ड्रैगन को अपने कटाना से काट देता है, जिसे देख गेतो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन उसका सबसे पावरफुल कर्स था जिसे तोजी ने बड़े ही आराम से मार दिया। फिर गेतो का एक दूसरा पावरफुल स्पिरिट तोजी को अपने डोमेन में फंसा लेता है और उस पर अपने ब्लड से अटैक करता है, पर तोजी अपने उस वेपन का यूज करके उस स्पिरिट के डोमेन और उसे भी काट देता है। तभी गेतो तोजी के पीछे आ जाता है और उसके स्पिरिट को ऑब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे कि तोजी को और वेपन न मिल पाए, जिससे कि वो जमीन पर आकर गिर जाता है और गेतो बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर तोजी उसे मारने से पहले सोचता है कि अगर ये आम सोर्सर होता तो मैं इसे कब का मार दिया होता, पर ये कर्स स्पिरिट सोर्सर है। अगर मैं इसे मार दूं तो इसके बहुत सारे कर्स स्पिरिट रिलीज हो जाएंगे, इसलिए वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। इस वजह से वो गेतो को वहां पर छोड़कर चला जाता है और रिको की बॉडी को टाइम वेसल ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास लेके चला जाता है, जिसे देख प्रेसिडेंट बहुत ही खुश हो जाते और तोजी से कहते कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तुम्हें इस काम के और भी पैसे दूंगा। फिर प्रेसिडेंट कहते कि जुजुत्सु स्कोरर की खोज मास्टर यांग ने ही की थी और रिलीजियस लोग और स्कोरर की आपस में नहीं बनती थी। तभी टाइम वेसल ग्रुप का जन्म हुआ और हम नहीं चाहते थे कि मास्टर यांग की बॉडी किसी आम इंसान से मर्ज हो, इसलिए उन्होंने तोजी को हायर किया ताकि वो रिक्को को मार दे और इसके बाद जो भी अंजाम होगा वो देख लेंगे, चाहे इसके लिए मास्टर यांग खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंसानों पर ही खतरा क्यों ना बन जाए। इतना कहकर प्रेसिडेंट रिको की बॉडी को लेकर चले जाते हैं। फिर तोजी और कोंग दोनों के बाहर आने के बाद हमें पता चलता है कि मितासो का किडनैप तोजी ने नहीं किया था और कोंग को कहता है कि इसे दूर ले जाके मार दे। फिर कोंग का आइडिया होता है कि मितासो को जिंदा रखने का, जिससे कि वो मितासो पर रिसर्च कर पाए और वो सभी टेंशन से फ्री हो जाए और इसका प्लान काम कर जाए। फिर तोजी पूछता है कि तुम मितासो को उस आइलैंड पर कैसे ले गए? अगर तुम उसे ट्रांसपोर्ट के रास्ते भेजते तो तुम सिक्योरिटी के हाथों पकड़े जाते। जिस पर कोंग कहता है कि प्रेसिडेंट के पास एक प्राइवेट प्लेन है जिसमें मैंने मितासो को उस आइलैंड पर लेके गया था। इसके बाद तोजी से कहता है कि चलो इस महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, पर कोंग वहां से ये कहते हुए चला जाता है कि अब वो तोजी से तभी मिलेगा जब उसे काम होगा। फिर वो वहां से चला जाता है। अब तोजी भी यहाँ से जाने वाला होता है, तभी उसे रास्ते में गोजो दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर गोजो एक्सप्लेन करता है कि जब उसने उसकी गर्दन पर अटैक किया था तब उसने अपनी सारी पावर का यूज रिवर्स कर्स टेक्निक पर कर दिया था, जिससे कि वो हील हो गया। और ये पहली बार होता है कि जब गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करता है। फिर वो तोजी से कहता है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से मैं जिंदा हूँ,
वो बताता है कि अगर तोजी ने उसका सर बॉडी से अलग कर दिया होता तो वो मर चुका होता, पर उसने ऐसा नहीं किया। फिर